आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के अंतर्गत देवकली तारण में सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ के आचार्य पंडित हरिचरण शास्त्री जी महाराज के कर कमलों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ पंचांग पूजन एवं मंडप पूजन किया गया। इस यज्ञ के मुख्य यजमान अलकेंद्र दुबे हैं और प्रवचनकर्ता के रूप में रागिनी मिश्रा के मुखारबिंद से कथा का रसपान कराया गया। साथ में शिवम मिश्रा, ऋतिक, अभिषेक पांडे, राजेश, संजय त्रिपाठी, दिवाकर तिवारी, जयप्रकाश दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। भारत में अमित तिवारी। मैं इस वक्त आजमगढ़ जिले के देवकली ग्राम सभा में, जो कि विधानसभा मुबारकपुर है। आइए मैं जानना चाहता हूँ, आज यहाँ पर श्री सचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम किया गया है। आइए मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी से कि कब से यह कार्यक्रम चल रहा है, कब तक चलेगा। अगर बैठे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि गमछा ऐसे ही रहना। थोड़ा सा अपना परिचय बताइएगा। नाम बताओ। पंडित हरिचरण पांडे, प्रयागपुर भोना बुजुर्ग आजमगढ़। जो आज कार्यक्रम किया गया है सचंडी महायज्ञ का, कब से यह कार्यक्रम चल रहा है, कब तक चलेगा। ये कार्यक्रम कल ही प्रारंभ हो गया। दिनांक 19 को कलश यात्रा संपन्न हुई, वेदिका निर्माण हुआ। अब हम पंचांग पूजन की व्यवस्था कर रहे हैं। पंचांग पूजन होगा, मंडप प्रवेश का कार्यक्रम होगा, फिर ये यज्ञ अपनी दिशा में चल पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पंचांग पूजन पहले प्रथम दिन से ही पंचांग पूजन स्टार्ट किया जाता है, क्यों ऐसा? बिना गणेश की प्रार्थना किए हमारे यहाँ कभी कोई कार्य हुआ नहीं, होता ही नहीं। तो फिर कलश यात्रा कैसे होगा? वहाँ भी पूजन हुआ। पूजन तो हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो पहले पूजन होता है। और गणेश जी की बड़ी प्रधानता है, वो विघ्न हरण है। कोई भी कार्य आप करें तो उसमें विघ्न होते हैं। कुछ शास्त्रों के बारे में बताएंगे दर्शनों को। किस शास्त्र के बारे में? जैसे आज यहाँ पर सचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम किया गया। हाँ, इसके संबंध में बताइए। सतचंडी का महात्म्य बहुत आसानी से नहीं कहा जा सकता। बहुत महात्म्य है। चंडी की ही बड़ी महिमा है। अभी आपने गणेश जी की बात किया है, तो अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में कलौ चंडी विनायको। कलिकाल में तो चंडी और विनायक। तो गणेश जी के बारे में तो मैंने कुछ कह ही दिया कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश। और सतचंडी के बारे में, अब चंडी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उपनिषद की कुछ बातें बोलूं। सर्वे वै देवा देवी मुक्तस्थु काशित्वं महादेवी सा ब्रवीत अहम ब्रह्मस्वरूप मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च। तो उपनिषदों में भरा पड़ा है महात्मा भगवती का। और पंच महाभूतों से बना हुआ ये संसार, इसमें 5 तत्व होते हैं ना, वायु, आकाश। ये 5 तत्वों से ही संसार की सारी वस्तुओं का सर्जन हुआ, वो होता है। हमारे आपके सभी प्राणियों के शरीरों में ये 5 तत्व होते हैं। तो जब ये तत्व सम्मिलित हो करके आपस में सुसंगठित रहते हैं तो स्वस्थ जीवन कहा जाता है। और जब ये विगलित होने लगते हैं तो मृत्यु होती है। तो सब मृत्यु जानते हैं, मृत्यु तो सभी जान रहे हैं। पंच महाभूतों में ये 5 तत्वों की जो बात मैं कह रहा था, तो मरने के बाद भी 4 तत्व तो रह ही जाता है। शरीर जो है वो पृथ्वी तत्व रह गया, जल भी इसमें रह जाता है,
इसमें वायु भी रह जाता है, जलाते समय प्रकट होता है। इसमें आकाश भी रह जाता है। केवल अग्नि तत्व ही नहीं रहता। ऐसी स्थिति में लोगों को मृत कहा जाता है। इस अग्नि तत्व के अधिष्ठात्री देवी का नाम है चंडी। अग्नि तत्व की ही प्रधानता है ब्रह्मांड में, और भगवती अग्नि स्वरूपा है। कितने लोग ब्राह्मण हैं यहाँ 11 ब्राह्मणों का मैंने आयोजन किया है। कदाचित अगर एक आध और लोग आ जाते हैं, संभावना हो रही है, तो उनका भी स्वागत करेंगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कब तक कार्यक्रम चलेगा? ये आज अभी पंचांग पूजन शुरू हो रहा है। ये पूर्णाहुति 26 मई को होगी। मुख्य यजमान कौन है? यहाँ मुख्य यजमान है अलकेंद्र दुबे जी, और बाकी समस्त जनता के लिए ये है। सारे लोग इनके साथ हैं। प्रवचन का भी कार्यक्रम चल रहा है? पर प्रवचन का भी कार्यक्रम 5:30 बजे से आज है। शाम को? हाँ, आदरणीय रागिनी मिश्रा का कार्यक्रम है। वो अपने समय पर यहाँ प्रस्तुत रहेंगी। कार्यक्रम चलेगा। यज्ञ मंडप में हवन कब से शुरू होगा? अब हवन की बात तो मैं थोड़ी देर के बाद बता पाऊँगा। अभी हमको ये देखना होगा कि अग्नि कब है, और अग्नि हो तो फिर अग्नि की स्थापना होगी। धरती पर अग्नि होने पर ही अग्नि का स्थापन हम लोग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आज सचंडी महायज्ञ का द्वितीय दिवस है। हमारे यज्ञाचार्य पंडित हरिचरण पांडे, हरिचरण गुरु जी की मुखार बिंदु से आप लोग वैदिक मंत्रों के द्वारा श्रवण करेंगे। न्यूज 9 भारत से अमित तिवारी, खास रिपोर्ट। महाराज जी, अपना परिचय बताइएगा। मैं पंडित राजेश पांडे, जी। प्रयागपुर से। आज देवकली तारण में मुबारक विधानसभा है जी। देवकली तारण से सचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम किया गया है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कब से यह कार्यक्रम चल रहा है, कब तक चलेगा? ये कल 19 मई से कलश यात्रा आरंभ हुई। आज 20 मई 2022 ये यज्ञ का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और पंचांग पूजन के पश्चात मंडप प्रवेश, तदुपरि हम लोग मंडप में प्रवेश करेंगे, स्तंभ आदि का सब पूजन वूजन करेंगे। इसके बाद ब्राह्मणों का वर्ग कलश यात्रा कब निकाली गई थी? 19 तारीख को कितने बजे से? 9 बजे सुबह। तो कलश यात्रा का कार्यक्रम कहाँ से किया गया था? यहाँ से निकले हम लोग धरहरा घाट, वहाँ जाके जल पूजन, जलमात्र पूजन। इसके बाद वहाँ से पूरा हम प्रस्थान किए। कितनी संख्या रही हुई? अब ये 200 से ज़्यादा ही लोग रहे होंगे। यज्ञ के आचार्य कौन है? आचार्य पंडित श्री हरिचरण पांडे। वैदिक मंत्रों के द्वारा ये वेद ब्राह्मण पाठी कितने हैं? पंडित राजेश पांडे, पंडित शिवम मिश्र, पंडित अभिषेक पांडे, पंडित पंकज पांडे, पंडित ऋतिक जी, अन्य मतलब कितनी संख्या होगी? 11, और एक आधा और हो सकते हैं लोग, अभी 12। पूजन का कार्यक्रम कैसे चलेगा? अब इसके पश्चात अभी हम लोग पूजने में चल रहे हैं। पंचांग पूजन बस प्रतिदिन तो 10 बजे 8 बजे से ही आरंभ हो जाएगा। कब तक चलेगा? 26 तक चलेगा। कितने बजे तक चलेगा? मध्याह्न काल तक। इसके बाद हम लोग भोजन जलपान विश्राम करेंगे 1 आध घंटा, फिर अपराह्न काल में शाम को प्रवचन का भी कार्यक्रम किया गया है 5:30 के बाद। 5:30 बजे। कौन है प्रवचन करता है? तो वो हैं रागिनी मिश्र, कहाँ से? मऊ क्षेत्र से आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।